जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे हर समय ये फील होता है, वो अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं। संगत जी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मेरी जेठानी अहमदाबाद में जॉब करती हैं। वो वहाँ अकेली रहती है, तो फैमिली में से हम सब लोग एक-एक करके उनके पास आते रहते हैं। सब लोग जा चुके थे, अब मेरी बारी थी। मुझे ना अकेले रहना और संगत जी अंधेरे में सोने से डर लगता था। मैं ना बहुत ही डरती थी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं चल नहीं सकती थी और गुरुजी ने मुझे ठीक किया। अब मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे कि अभी तो ठीक हुई है, अकेले कैसे भेज दूं। मेरे जेठ जी अभी 3 महीने अहमदाबाद रह के आए थे और उन्हें कुछ काम भी था, तो वो यहाँ सब छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि मम्मी-पापा चले जाते हैं, लेकिन मेरे जेठ जी चाहते थे कि मैं जाऊँ। अब हमारा परिवार का हिसाब ऐसा है कि बड़े कुछ कह रहे हैं, तो मना नहीं कर सकते। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ओके मैं जाऊँगी, आप मेरी फ्लाइट बुक करा दो। मैं मंडे को जा रही हूँ संगत जी अ, 8 अप्रैल को और अब मुझे कुछ काम से अपने मायके भी जाना था और मेरे मायके ना संगत जी हरिनगर में है और वहाँ से एयरपोर्ट पास है। मेरा भाई मुझे छोड़ आएगा ऐसा कह के मैं 6 अप्रैल को घर से निकली। मेरे मन में था कि 2 साल बीमार थी, अभी तो खुद से चलने लगी हूँ, पहली बार हस्बैंड के बिना जा रही हूँ। वो भी संगत जी 20 नहीं 2000 किलोमीटर दूर, कैसे होगा? मन में था बट किसी को कह नहीं सकती थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब आपने ही संभालना है। गुरुजी ने कहा मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं तेरे बारे में जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए सबसे दूर लेके जा रहा हूँ, तुझे सबसे दूर लेकर जा रहा हूँ, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो है तेरे नाल। मेरे मन में आया कि जाने से पहले बड़े मंदिर जाना है, वहां से गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊंगी अपने साथ। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप था जो मेरे घर के मंदिर में था। 2 या 3 अप्रैल के दौरान रात को मेरे का लेफ्ट साइड तरफ चेस्ट में पेन हुआ और थोड़ी देर में ठीक हो गया। पहले मुझे लगा कि गैस की वजह से होगा, लेकिन जब मैंने अगले दिन स्वरूप देखा तो चेस्ट में लेफ्ट की तरह से पूरा स्वरूप का पेंट खराब हो गया था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत ਵੱਡਾ संकट सीगा काट दिता, हुन अपना ध्यान रख। फिर एक आंटी जी का सत्संग सुना, उसमें भी उनको चेस्ट में पेन हुआ था, जो गुरुजी ने ठीक किया था। हाँ जी, अब वो स्वरूप था तो पर थोड़ा खंडित हो गया था, तो मैं लेके तो आई अपने साथ, लेकिन मन में था कि बड़े मंदिर से स्वरूप भी ले आऊंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग लेके जाऊंगी तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ठीक होने के बाद मैं अकेली ट्रैवल करने वाली थी। फिर फैमिली साथ हो तो संगत जी होता है ना कि दिक्कत हो तो सामान किसी ने देख लिया, लेकिन यहाँ तो खुद से सब मैनेज करना था। अब मैं मायके आई तो वहां पे काम जो था वो पूरा करके मैंने प्लान किया कि अब बड़े मंदिर जाना है। मैं काफी समय से जाना चाहती थी, मुझे 10 साल पहले गुरुजी ने बुलाया था बड़े मंदिर, पर तब मैं उतना कनेक्टेड नहीं थी। तो अब संगत जी जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ उसके बाद जाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। अब मुझे पता था कि मैं बड़े मंदिर किससे मिलने जा रही हूँ। गुरुजी ने समय मेरे परिचय कराया खुद से।
मैंने प्लान किया मम्मी को लेके जाऊंगी। मैंने कैब बुक की। उसमें सुबह दिखा रहा था 300 रुपये। संडे का दिन। मैंने कहा ओके कर लेंगे। जब जाने का समय आया तो कैब ने बताया कि 450। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि सुबह तो आया था 300। थोड़ी देर में दोबारा चेक करती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आई। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे बड़े मंदिर जाना है कैब करके। उन्होंने कहा कि आज क्यों जाते हो, कल जाना, भाई ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, कल फ्लाइट है, लेट ना हो जाऊं। तो उन्होंने कहा देख लो। अब कैब दोबारा चेक की तो वो 500 और बढ़ता ही जाए, कम ना हो। जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी कम हो जाता है अमाउंट, और कभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मैंने भाई को कॉल किया कि तू ट्राई कर। उसने भी वही कहा कि कल सुबह चली जाना। और संगत जी, जल्दी तैयार हो जाना और पहले तेरे को गुरुजी के दर्शन करा के फिर एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। मुझे लगा शायद गुरुजी की यही इच्छा है, उन्होंने मंडे को स्पेशल वाली ब्लेसिंग्स देनी है। हम अगले दिन निकले मंदिर की तरफ। संगत जी, बहुत ही ज्यादा भीड़। वो दिन का तो मैसेज ग्रुप में भी आया था कि आज काफी भीड़ थी बड़े मंदिर। वहां जब बैठे तो मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी ने बुला लिया। फिर इस दिन चाय प्रसाद के साथ ब्रेड पकोड़ा और हलवा भी मिला। प्रसाद खा के हम निकले घर की तरफ। हमें एक गाड़ी दिखी गुरुजी के स्टिकर वाली। उसके नंबर में 77। हमने कहा कि गुरुजी ने 77 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। हमने शुक्राना किया। आगे सिग्नल पर हमारा लेफ्ट में एक गाड़ी 777 और राइट में एक गाड़ी 1117। हमने फिर से शुक्राना गुरुजी को कहा और उसके बाद बस हमें जो गाड़ी दिखी उसमें नंबर में 7 तो होता ही था। बस मैं समझ गई कि गुरुजी ने कह दिया है कि बेटा मैं हूं तेरे साथ। उस दिन मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का एक पीले चोले में स्वरूप भी मिला। उसके पीछे शिवजी जी की नाग के साथ जो स्वरूप बड़े मंदिर में है वो भी है और बैकग्राउंड पर रोजेस ही हैं। मैंने बस जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया और मैं घर आ गई। अब मुझे सामान देखना था कि कैसे लेके जाऊंगी। एक तो अकेले जाना था, फिर मेरा सामान भी ज्यादा था। मुझे उसे कम करना था। मेरा एक बैग था जो चेक इन होना था और उसका वेट 20 kg था और जो मैं कैरी करने वाली थी उसमें वेट 10 kg। मैं जितनी बार कम करूं, उसके बाद चेक करूं, कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। मैंने बैग पैक किया और निकली गुरुजी पे छोड़ के कि आप ही देख लेना। वहां पे जब चेक इन काउंटर पे देखा तो सामान का वेट था मतलब 14.4 kg। मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। अब मैं फ्लाइट में बैठ गई। टेक ऑफ और लैंडिंग में मुझे हमेशा डर लगता है, बट मैंने अपने फोन में माला काउंटर डाला है तो उस पे मंत्र जाप करती रही और फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक रामायण की चौपाई बताई थी टेक ऑफ के टाइम बोलने को। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। मैंने वो भी बोली। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने कहा गुरुजी देख लो। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि हनुमान ने ਇਹ प्लेन हाथ विच फड़िया है ता हिलदा है, तू चिंता ना कर। थोड़ी देर में संगत जी वो बंद हो गया और फिर हम पहुंच गए। अब लैंडिंग होनी थी। मुझे लैंडिंग में थोड़ा डर लगता है, लेकिन संगत जी जब टच डाउन के समय थोड़ा बहुत डर लगता है। एक बार स्पाइस जेट का प्लेन लैंडिंग में ऐसा लगा कि जैसे बॉन्स हुआ है। तब से मैं फिर गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी देख लेना। गुरुजी कहते हैं तू डरिया ना कर, या ते विश्वास रख या फिर डर। जे विश्वास है फिर डर किस गल दा।
लैंडिंग हुई स्मूथली और संगत जी स्मूथ तो नहीं बट मतलब फाइनली रीच्ड अहमदाबाद और वहाँ लगेज भी मुझे सबसे पहले मिला। फिर बाहर आई तो दीदी मुझे लेने आए हुए थे। हमने बाहर से पुलाव खाया और हम पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बीमारी के बाद मेरी पहली जर्नी को यादगार बनाने के लिए अगले दिन से नवरात्रि शुरू हुए। अब गुरुजी ने नवरात्रि में हमें जैसे ब्लेस किया वो मैं आपको आगे सुनाती हूँ। संगत जी सच में कभी-कभी तो लगता है कि अगर गुरुजी हमें ना मिलते तो हम शायद जिंदा भी ना होते। उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है और हमें बचाया है और आगाह किया है कि हर खतरे से। गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और नवरात्रि का समय बीत गया। नवरात्रि में गुरुजी और माता रानी की इतनी कृपा हुई है कि बस शब्द कम है। संगत जी नवरात्रि में रोज एक नया चमत्कार और नया ही स्वरूप दर्शन। कभी गुरुजी द्वारा दीदी के हाथ चाय प्रसाद का भोग लगाना, कभी मोर के आवाज में हमें सुबह उठाना। नवरात्रि में ना संगत जी पिछले 1-2 साल से हवन का चलन शुरू हुआ है हमारे घर में। ओम स्वामी है एक उनकी एक एप्लीकेशन है जिसमें वो मंत्रा पढ़ते हैं और हमें अग्नि प्रज्वलित करके हवन करना होता है। मीन्स जब वो स्वाहा बोले तो हवन सामग्री और घी की आहुति देनी होती है। नवरात्रि शुरू हुए हम ना यहाँ पे हवन कर रहे थे डेली नवरात्रि में। मेरी जेठानी जी और मैं ही थे। वो सुबह ऑफिस चली जाती थी और शाम को आती थी। दोनों ने ही फास्ट रखे हुए थे। हवन से पहले ना एक प्लेन चढ़ता है और माता और गणेश जी का जो हम चढ़ाते थे अपने घर के मंदिर में। फिर शाम को उसको शिव मंदिर में छोड़ के माता के आगे रख आते थे। पहले 2 नवरात्रि तो ऐसा ही किया। तीसरे नवरात्रि पे शिव मंदिर बंद हो गया था, हम लेट हो गए थे। तो दीदी ने कहा कि काली मंदिर चलते हैं। हम निकल पड़े। वहां पहुंचे तो एक नए ही पंडित जी बैठे थे। हम गए तो वो काली माता के चंडी के चप्पल जो होती है संगत जी वो मंदिर में होती है ना, वो लेके आए और उन्होंने हमारे सर के ऊपर रखी। जैसे ये हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे मन से शुक्राना कर रही हूँ। हाँ, हम इस आशीर्वाद के कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई मैं बताती हूँ। पंडित जी ने एक मोगरे का फूल दिया जो कि माता पे चढ़ा हुआ था। अब चढ़ा हुआ फूल कहीं मिले तो उसे मंदिर में नहीं रखते, तो हमने अपने कमरे में रख लिया। कमरे में जब रखा तो उसकी खुशबू इतनी ज्यादा कि हमें फील हो वो फूल मुरझा चुका था फिर भी महक रहा था। जैसे ही वो फ्रेगनेंस आई मैंने कहा जय गुरुजी, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। वो कह रहे हैं कि काली माता को आशीर्वाद तुम्हें मैंने दिलवाया है। जो काली माता से जो आशीर्वाद मिला था संगत जी। फिर वो फूल वहीं पड़ा रहा। अगले दिन सुबह फूल में खुशबू नहीं थी। शाम को फिर हमें प्लेन चढ़ाने जाना था। उस दिन हमें दिए लेने थे, तो दिए जहां मिले वहां से गोपाल जी की पालकी जा रही थी। वहां गुरुजी ने हमें पालकी खींचने का मौका दिया। वो फीलिंग इतनी डिवाइन थी कि सिर्फ जय गुरुजी ही मुंह से निकल रहा था। उस दिन जब रात को हम घर आए, दीदी लेटी हुई थी। कहती कि जो खुशबू कल फूल की थी मुझे वो खुशबू आ रही है। वो फूल जबकि वहां नहीं पड़ा था। विसर्जन के समय मैं
मैं डाल चुकी थी। मैंने कहा ये फूल की नहीं है, गुरुजी की खुशबू है। थोड़ी देर में मुझे भी आई। मैंने बस जय गुरुजी बोला। ऐसे ही फिर अगले दिन पूजा करते हुए, कभी भोग लगाते हुए गुरुजी ने हर वक्त हमें फील करवाया कि वो साथ हैं। कभी मेरी शिव पुराण में जो सॉफ्ट कॉपी में मैं पढ़ती थी बुक मुझे मिलना। संगत जी, मेरी जेठानी जो है वो गुरुजी को नहीं मानती। उन्होंने गायत्री परिवार से दीक्षा ली हुई है, पर उनको भी कई बार प्रेजेंस फील हुई है। वो मुझे पूछने लग गई कि गुरुजी कहाँ मिलते हैं, गद्दी कहाँ लगती है। मैंने कहा मन में, आप जहाँ याद करो वहां वो हैं, गाइड करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि कैसे मैं अहमदाबाद आई। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। उनके बड़े भाई की शादी जिनसे हुई है वो ISRO की जॉब करती हैं। हमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, बट हो नहीं पा रहा। पहले वो जिस घर में रहती थी वो 2 BHK था। हमारे परिवार में 6 एडल्ट्स हैं और मेरे हस्बैंड, उनके मम्मी पापा, उनके भाई भाभी, तो घर छोटा पड़ता था। गुरुजी काफी दिनों से मुझे कह रहे थे कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। भाभी ने अप्लाई किया था बड़े घर के लिए, बड़ा घर मिल गया। और संगत जी, मेरे शिफ्टिंग करने के लिए हम मूवर्स एंड पैकर्स ढूंढ रहे थे और एक मिला बुकिंग करने के बाद। अब दीदी परेशान, मैं श्योर थी कि गुरुजी ऑप्शन दे देंगे। हमें एक मूवर और पैकर मिला जिसका नाम था बड़े भैया। मेरे मन में आया गुरुजी ने हनुमान जी को भेजा है शिफ्ट करने के लिए। तो संगत जी, शिफ्टिंग वाले दिन पूरा दिन मेहनत कर रहे थे। शाम को मेड अपने आप चाय बना के ले आई। मैंने मना किया था तो कहती पीनी पड़ेगी, चुप करके पी लो। उस समय तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे डांटा। जैसे कोई हक से कह रहा हो, ऐसे फील हुआ। गुरुजी ही थे मेड के रूप में, मुझे चाय प्रसाद पिलाने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना हर समय मेरे अंग संग रहने का, हर पल मुझे बताने का कि सिर्फ आप हो जो हमेशा मेरे साथ हो। दुनिया कहती कुछ है, करती कुछ है और चाहती कुछ है। मैंने तो जिस जिसको अपना समझा उसने मुझे ये बताया कि कैसे अपनी लिमिट्स में रहना है, कैसे मेरे हक के दायरे निश्चित हैं और मुझे उसे नहीं लांघना है। लेकिन गुरुजी, आपने हमेशा मुझे समझाया और ये फील करवाया कि आप पर मेरे हक की कोई सीमा नहीं है। मैं कभी भी आपको कुछ भी कह सकती हूँ, बता सकती हूँ। आप हमेशा मुझे सुनते हो, समझते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कैसे हमने अहमदाबाद में शिफ्टिंग सही से हमारी हो गई। शिफ्टिंग के बाद रात को जैसे ही खाना खा के मैं सोने लगी, अचानक मेरी नींद खुली 1 बजे और पेट में दर्द हो रहा था। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद खुल जाती है 1 बजे, फिर 3-4 बजे नींद आती थी। जैसे गुरुजी मुझे उठाते हो अमृत वेला करने के लिए। मैं ना रात को पाठ करने से डर रही थी। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था चंडी दीवार के बारे में। एक आंटी जी बता रहे थे कि वो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। मन में आया, नींद तो खुली है तो चंडी दीवार यूट्यूब पे वीडियो मिला। मैंने सोचा सुनूं, लेकिन डर मन में आ रहा था कि पता नहीं क्यों। उस दिन जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मुझे वही याद आया और मैंने फोन में चंडी दीवार चलाया और सुनते हुए लेटी रही। मेरे अचानक पैर में ऐसा लगा जैसे कोई पिन खुबा रहा है। पूरी बॉडी में एक कंपन हुई।
पेट दर्द में थोड़ा रिलीफ मिला और मैं सो गई। सुबह जब मैंने देखा तो मेरे पैर में पिंक पिन खुदा हुआ था और उसमें से खून भी निकला हुआ था। मैंने गुरुजी से पूछा और यूट्यूब खोला। संगत जी, पहला मैसेज आया कि पुत्र, तेरी रक्षा कीती है बहुत वड्डी मुसीबत से, मैं टाल दिती। सुबह भी मेरे पेट में दर्द था। मुझे ना पहले ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम हुई थी जो आयुर्वेदा मेडिसिन से ठीक हो गई थी। मुझे तब भी ऐसा ही पेन शुरू हो जाता था। डॉक्टर्स ने मुझे ड्रोटिन टेबलेट दी थी पेन के लिए। पेन कम हो रही थी बट खत्म नहीं हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ अहमदाबाद में ट्रीटमेंट शुरू कर दूं। उससे अच्छा है कि घर वापस जाती हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद जाना है। 2 दिन पहले ही टिकट लेके जाती हूँ। डॉक्टर को भी दिखा लूंगी और कुछ दवाइयाँ भी पड़ी हैं पहले वाली, तो जाते ही लेना शुरू कर दूंगी। पापा जी ने भी कहा अकेले नहीं जाना, तबीयत ठीक नहीं है, मैं साथ चलता हूँ। उसके बाद टिकट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी। संगत जी 16,000 14,000 भी 2 पर्सन्स के लिए। और संगत जी अब मेरे हस्बैंड बोले कि मैं चेक करता रहूंगा अगर कोई डील आती है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप जानते हो क्या सही है। मेरे अंकल जी को एक डील मिली एयर इंडिया की। संगत जी वो 9,000 की थी। हमने उसको डन किया और हम तैयार हो गए वापिस आने के लिए। जिस प्लेन में हम बैठे थे अ, संगत जी वो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे गिर जाएगा। कुछ वेदर का ऐसा इश्यू था। मैंने बस गुरुजी का ध्यान किया। गुरुजी ने कहा कि तेरे चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान बख्श रहा हूँ। संगत जी हम लैंड हुए। लैंडिंग भी इतनी खतरनाक थी कि सब अपनी सीट से उछल गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि काल प्लेन चला रहा हो। फिर घर आए। मेरे पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। साथ साथ चक्कर आना, अ, उल्टी आना। संगत जी जैसा लग रहा था। डॉक्टर से कहा कि यहाँ तो स्टोन है या फिर टाइफाइड। संगत जी टाइफाइड के सिम्टम में पेट दर्द, सिर में चक्कर आना, उल्टी आना और लूज मोशन होना ऐसे होता है। डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाने के लिए लिखे। उसमें संगत जी जो लैब लिखी उसका प्लॉट नंबर 333 था। मैं समझ गई कि ये गुरुजी की ब्लेस करने का तरीका है। वो 333 ब्लेसिंग में बता रहे हैं कि मैं साथ हूँ तेरे। गुरुजी पे विश्वास तो था ही, लेकिन संगत जी टाइफाइड तो एक डर भी था मन में। लास्ट टाइम जब टाइफाइड हुआ था तो मुझे चलने में दिक्कत होने लगी थी। बॉडी को इतना दर्द से तोड़ दिया था। और संगत जी जब टेस्ट हुआ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, यानी अब पता था कि टाइफाइड ही है। गुरुजी पहले भी डॉक्टर बन के आए थे मुझे ठीक करने। इस बार भी यही हुआ। डॉक्टर से मैंने पूछा कि ये जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, संगत जी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूं या फिर आयुर्वेदिक में हो जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि लास्ट टाइम एलोपैथिक से आपको रिकवरी में कितना ज़्यादा समय लग गया था, अब दोबारा वही चाहते हो क्या? आयुर्वेदिक से हो जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी और कहा कि 3 अंजीर, 7 मुनक्का और खूब काला के बीज 1 चम्मच पानी में भिगो दो। थोड़ी देर फिर पानी को बॉईल करो और 5 से 7 मिनट अब इसको ठंडा करके पी लो। खूब काला के बीज हमें राशन वाले से मिल गए। दवाई के साथ ये कर रही हूँ। मुझे आज फिफ्थ डे है। संगत जी टाइफाइड डिक्लेयर हुए। संगत जी पिछली बार टाइफाइड में मैं उठ नहीं सकती थी। इस बार तो टाइफाइड ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने 90% काट के सिर्फ 10% मुझे दिया हो। उस रात को जो खून निकला
उसी में मेरी बीमारी का 90% निकाल दिया। बस अब 10% भी दवाई ले रही हूँ। गुरुजी बीच-बीच में मुझे मैसेज देते हैं कि घबरा ना, मैं वेख लूँगा। तू पुत्तर किसे नू जवाब नहीं देना, तेरे सारे जवाब मैं दूँगा। मैं ना उठते ही पहले इंस्टाग्राम खोलती हूँ। तो संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज गुरु ने बोला है कि तेरे घर अमृत वर्षा करूँगा। संगत जी, मेरे कमरे में एक पानी की बोतल पड़ी है, वो बिल्कुल सीधी थी और एकदम से अपने आप गिर गई और सारे कमरे में पानी हो गया। ये पानी इतना ज़्यादा था कि एक बार में भी मतलब मैं सोच रही थी कि ये कहाँ से आ रहा है पानी? बोतल में इतना ज़्यादा पानी तो नहीं था। अभी एकदम सोच रही थी कि गुरुजी का मैसेज आया और मैंने पहले शुक्राना सत्संग लिखा और गुरुजी ने बस अपने आप ही लिखवाया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें बस सब कुछ उन पर छोड़ना है। हम जो माँगेंगे वो तो अपनी कैपेसिटी में या वो जो हम सोच सकते हैं, लेकिन गुरुजी वो देंगे जो एक्चुअली में हम डिज़र्व करते हैं। कर्म तो हम सबके कटवाने हैं। हम बस हर पल शुक्राना करते रहना हमें चाहिए। हमारी मर्ज़ी की चीज़ें हों तो भी, ना हो तो भी, क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा अच्छा ही देते हैं। संगत जी, मेरा जो ट्रीटमेंट है टाइफाइड का वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से चल रहा है। मैं शुक्राना कर रही हूँ जिस दिन संगत जी शाम को मेरे पेट में दर्द हुआ था, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को प्रेरित किया कि वो दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्लो होगा। आप इनिशियली एलोपैथिक ले लो, बाद में आयुर्वेदिक फॉलो कर लेना और फीवर के लिए भी चलो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो। हमने वैसा ही किया। संगत जी, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिक्स्ड हो गया सब से और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि आपको जैसा सही लगे वो ही करना। गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेज दिए अबाउट ब्लैक मैजिक और संगत जी ये भी कहा कि कुछ लोगों को तेरे जीवन से निकाल रहा हूँ और कहा कि 7 मई से मेरा खेल शुरू, तू बस देख। मेरा ना संगत जी ज़ोमैटो पे क्लाउड किचन रजिस्टर है, पर मैं बीमार होने के कारण कुछ दिनों से ऑफलाइन थी और 7th को संगत जी अपने आप ज़ोमैटो का मैसेज आया और मुझे रेस्टोरेंट ऑनलाइन करना पड़ा। करते ही ऑर्डर आ गया। मैं तो बीमार थी। मेरे मम्मी-पापा ने ऑर्डर भेजा। मैं बहुत खुश थी। वो कस्टमर से फ़ोन पे बात हुई। उसने कहा कि फिटेलो की डाइट प्लान है मेरी, आप अगर फुलफिल कर सकते हो तो। मैंने कहा हो जाएगा गुरुजी, बस करवा रहे हैं, लेकिन हम ना नादान हैं, गलतियाँ करते हैं। गुरुजी हर बार कहते हैं कि पहले काम हो जाए तब जिसको मर्ज़ी बताना। पहले बताने से नज़र लग जाती है और नुकसान होता है। वही हुआ। मैंने वो ऑर्डर सबको बताया और उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। गुरुजी को सॉरी भी बोला है कि गुरुजी आपकी बात की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। बट मुझे नहीं पता कि जिनको मैं बता रही हूँ वो मेरा भला नहीं चाहते। मैंने तो फैमिली मेंबर समझा है और उस दिन से जेठ जी और भाभी देहरादून चले गए और गुरुजी ने कहा कि कुछ बातें मैंने सुनी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। उस दिन के बाद तो डेली ऐसा होता है कि मुझे कभी गुरुजी बेडशीट के प्रिंट में, कभी मेरे रूम में लगी हनुमान जी के स्वरूप में, कभी सपने में हनुमान जी के रूप में, कभी माता रानी के रूप में, तो कभी संगत जी जगन्नाथ भगवान। बस डेली दर्शन गुरुजी के प्रेजेंस, गुरुजी की इतनी फील होने लगी है। गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरे जेठ जी और भाभी जी सपने में माता रानी के सामने कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया
और क्या कर रही हैं? मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप जानो कौन क्या है और क्या कर रहा है। मुझे पहले भी लगता था लेकिन कोई ठोस बात ना होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अब गुरुजी ने मुझे जो दिखाया है बस मेरे अंकल जी के भी सामने दिखा दें क्योंकि जॉइंट फैमिली में सबसे छोटी से संगत जी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मैं सबसे छोटी हूँ। और संगत जी मेरे अंकल जी नहीं मानेंगे जब तक उनको खुद नहीं दिखेगा। बस गुरुजी मेरे अंकल जी को भी दिखा दें कि उन्होंने मुझे जो दिखाया है गुरुजी आप सबको जानते हो, मैं नहीं जानती। या ये कहूँ कि मैं सिर्फ उतना जानती हूँ जितना मैंने उनको सुना है। गुरुजी ने तो मान मुझे दिखाया भी है। गुरुजी आज तक मेरे जीवन आपने ही चलाया है, आगे भी इसकी डोर आपके हाथ में ही है। आप ही सब कुछ करोगे। मेरा टाइफाइड अब ठीक हो रहा है, पेन कम है। आपने कहा था ब्लैक मैजिक मैं उतार दूँगा सारा, ये सब आपकी ही कृपा है, मुझे वीकनेस होती है। बाकी मेरे लिए जो अच्छा है वो आप जानते हैं। गुरुजी के लिए एक भजन की लाइन कहना चाहूँगी। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा जीवन आपके हाथ है। आप जैसे भी करोगे मुझे सब मंज़ूर है। मेरी कोई विश नहीं है क्योंकि मेरी विश बहुत छोटी होगी आज के हिसाब से। लेकिन आप तो मेरी लाइफ़ को ओवरऑल देख रहे हो। आप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब जानते हो। मेरा बस अब आप पर विश्वास है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो या फिर कोई भी शब्द मैंने आगे पीछे बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।